अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं लेके आई हूँ दावत व्लॉग, जिसमें बहुत ही मज़े मज़े की डिशेस बनने वाली हैं और जो बाज़ार से बहुत ही महंगी मिलती हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और घर पर हम कम पैसों में कैसे बना पाएंगे। तो आज के व्लॉग में जी बच्चे और बच्चों की माएँ बहुत खुश हो जाने वाली हैं, क्योंकि हम मज़े मज़े की डिशेस बना रहे हैं, वो भी घर पर, और बहुत आसानी के साथ बनाना सिखाऊंगी। आप बहुत ही आसानी के साथ ये बना पाएंगे। और मज़े मज़े की डिशेस अगर आप भी बनाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथ ही मैंने मटन का सालन बनाया था, और साथ साथ जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर 2 महीनों के लिए या फिर 4 महीनों के लिए किस तरह सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मैं दावत से पहले बना रही थी, तो फिर मैंने इसके साथ ही शामिल कर लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने पीस लिया इसको। तो साथ ही हमने मज़ेदार सा सूप बनाया, जो कि बहुत मज़े का बनता है। इस सर्दी ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें, बच्चों को दें, घर वालों को दें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जी मैंने सबसे पहले काम करना था जी, मेरा ड्राइंग रूम मैंने 2-3 दिन से सफाई नहीं कर पाई थी, और इसमें काफ़ी डस्ट आई हुई थी, क्योंकि गांव का माहौल है तो डस्ट वगैरह बहुत होती है। तो मैं इसकी सफाई करने आ गई थी। ड्राइंग रूम साफ़ होगा तो टेंशन ख़त्म रहेगी, एक ही दफ़ा हम खाने की तरफ आ जाएंगे। स्टार्टिंग में सुबह से तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, घर के बाकी काम जो रूटीन के होते हैं वो कर रही थी। तो साथ ही हस्बैंड घर पे आए और कहने लगे कि दोस्तों की दावत है और आज ही करनी है। तो 12 बजे का मैंने खाना दोपहर का उनको दिया। 12 बजे के बाद तो वे फिर सामान लेने चले गए और मैं अपने कामों में लग गई। जब वो सामान लेने चले गए तो फटाफट मैंने क्या किया कि कपड़े जो मैंने धोकर रखे थे उनको खंगाला, और फिर कपड़े सूखने डाल दिए, मशीन वगैरह साफ़ की, और यहाँ जी ड्राइंग रूम साफ़ करने आ गई। तो इसकी झाड़ू लगाई है, डस्टिंग कर रही हूँ, और फिर पोछा लगाएंगे तो इसको क्लीन कर लेंगे। साथ में वॉशरूम है अटैच, उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। ये भी मेरा तकरीबन आधा घंटा लग गया था, आधे से पौना घंटा सफाई में लग गया, क्योंकि अच्छी से मैंने क्लीनिंग की थी फर्नीचर की। तो आधा घंटा तकरीबन लग ही गया था। तो यहाँ देखिए मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ। बाहर से दोस्त आ रहे थे तो फिर सफाई ना हो तो अच्छा नहीं लगता, मेन काम यही है, पहले सफाई की। फिर उतनी देर में जब मैंने सफाई की तो 1 का टाइम हो चुका था और मेरे बच्चे आ गए। 1-1:30 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं, और फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया। एक मुलाजिम रखा हुआ है, उसके लिए बनाया है, चाय वगैरह दी सबको, और फिर मैं आई कुकिंग की तरफ। 3 बज चुके थे मुझे, और ये मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था। तो ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लहसुन छील कर रखा हुआ था, अदरक छीली, और आधा किलो लहसुन लिया है, आधा किलो मैंने अदरक ली है, उसको छील लिया है, धोकर अच्छे से खुश्क कर लेना है आपने। और साथ में 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं। ये काम किया हो ना तो झंझट ही ख़त्म हो जाता है, कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। आपका वक्त किचन में बहुत कम गुजरता है, क्योंकि आप ये जो टाइम टेकिंग काम है ना वो किए हुए होते हैं। आप इसको बनाकर चाहे जितनी देर मर्ज़ी रखें, ख़राब नहीं होगा। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, तो 2 महीने भी पड़ा रहे ना तो ये ख़राब नहीं होता। तो मैंने अदरक को भी काट लिया था। काट कर आपने इनको अच्छे से खुश्क करना है। जब धोना है ना तो ये खुश्क होने चाहिए। आप पंखे के नीचे फैला दें या किसी किचन टॉवल से इसको खुश्क कर लें। तो मैंने इसको खुश्क कर लिया है। ब्लेंडर जग में डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आसानी से पीस सके। और यहाँ जी 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालकर जब हम बनाते हैं ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह हमने इसको आसानी से पीस लेना है, और एक बार ये काम किया होगा ना तो आपके 2 महीने आसानी से गुजरने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। चाहे जितनी मर्ज़ी दावतें बनाएं, दावत बनाएंगे या घर के लिए, अगर आपके पास वक्त कम भी हो ना, तो आपको पता है सर्दी है, दिन छोटे छोटे हैं, तो काम करते करते पता ही नहीं चलता कि दिन कब गुजर गया। तो इस तरह के काम किए हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपने ऑयल कम डाला ना मेरी तरह, तो आपने क्या करना है, इस तरह 2 से 3 बार इसको मिक्स कर लेना है, तो फिर आसानी से पिस जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका थिक पेस्ट हो इस तरह से, तो मुझे भी थोड़ा थिक ही पसंद है, ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने डाला। तो इसको आपने जब मिक्स कर लेंगे तो बहुत आसानी के साथ पिस जाएगा।
ये देखें, एक बार जग मैंने पीस लिया है तो इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और जब भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे लगता है जैसे फ्रेश ही बनाया हो। तो ये एक बार तैयार किया था वो मैंने निकाल लिया है। इसी प्रोसेस से हम बाकी वाला तैयार कर लेंगे और ये काफ़ी सारा बन जाता है क्योंकि मैंने आधा किलो लहसुन लिया था और आधा किलो ही अदरक ली है। छील कर मैंने इसकी पमाइश की थी। तो ये आधा किलो था, आधा किलो ये अदरक ली और एक पाव मैंने मिर्चें डाली। यही टाइम टेकिंग काम होता है। जस्ट हंडिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्याज काटते हैं और टमाटर काटते हैं। तो ये एक जितना जो हस्बे ज़रूरत हो मसाला ये डालते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आसानी से हम किसी वक्त भी कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका था और जग को भी खंगाल कर हम ज़ाया नहीं करेंगे, किसी खाने में डाल लेंगे। आ जाते हैं जी पिज़्ज़ा की तरफ। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए अगर आप परफेक्ट डो बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच चीनी के डाले हैं और है जी ईस्ट। सेफ ईस्ट है मेरे पास, इंस्टेंट है, तो इस सेफ कंपनी का है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। हम 1 किलो की डो बना रहे हैं तो इसके लिए मुझे ये था कि थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन 1 टेबल स्पून भी काफ़ी होता है। तो मुझे ये था कि सबसे पहले जो काम आपका करने वाला है वो मैंने डो बनाई है, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो राइस होगी तो पिज़्ज़ा बनेगा, बाकी काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो डो बना कर रख लेनी है। ईस्ट को मैंने मिक्स किया, चीनी और ईस्ट को, इसको कवर करके साइड पे रख दिया ताकि हमें पता चल सके कि ईस्ट कहीं हमारा ख़राब तो नहीं है, हमारा टाइम तो ज़ाया नहीं होगा। साथ ही मैंने 1 किलो मैदा लिया, इसको छान लिया। अगर आप कप से मेजरमेंट करेंगे ना तो ये तकरीबन 7 कप बनेंगे, 7.5। तो अगर वैसे किलो लाते हैं तो फिर पता ही होता है कि किलो है, तो कप मेजरमेंट से ये 7.5 कप बनता है। यहाँ देखिए 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये अच्छे से फूल चुका है। इसका मतलब है कि ईस्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखें झाग बन चुके हैं, अच्छे से ये परमेंट हो चुका है। अब हम डो बना लेते हैं। डो के लिए ये मैंने 1 kg मैदा छान कर लिया है, इसके अंदर इस तरह होल बना लेंगे। ये यकीन माने इतनी मज़े की डो बनती है, मेरा पिज़्ज़ा जो भी खाता है वो कहता है कि आपके पिज़्ज़े में बहुत टेस्ट है आपके पिज़्ज़े का। एक अदद अंडा डालेंगे। अंडा हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और साथ ही मैंने लिया है इक्का 300। ये 1 चम्मच लेंगे, अगर है तो ले लें वरना स्किप कर दें। कमर्शियल लेवल पे डाला जाता है, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। 4 से 5 टेबल स्पून दही के डाले हैं, 6 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं और 1 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया है। और साथ ही जो ईस्ट हमने तैयार किया था डाल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस वक्त पे अगर आपके पास ना खुश्क दूध हो तो आपने 2 चम्मच डाल लेने हैं। अगर खुश्क ना हो ना तो इस तरह नीम गर्म दूध लेना है, मेरी तरह जो घर में मौजूद होता है, तो दूध से आपने डो को गूंद लेना है। तो तकरीबन ये मुझे 1 कप से ज़्यादा ही लगा था। अगर आप 1 किलो डो बनाते हैं ना तो 500 ग्राम आपका लाजमी लिक्विड लगेगा। आप पानी 500 ग्राम लेंगे, डो को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे और अब हमें डो को नीट करना है। इतना मसलेंगे, ये चिपक रही है ना डो, जब हम डो को मसलते जाते हैं ना तो ये चिपकना बंद कर देती है। जैसे जैसे ये नीट होती है चिपकना बिल्कुल बंद कर देती है। जब ज़्यादा चिपके ना, आपको लग रहा है कि ज़्यादा चिपक रही है, तो आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। ये देखें ये बहुत आसानी के साथ नीट हो जाती है। और आपने क्या करना है, इस तरह इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है, बिल्कुल केक के बैटर की तरह। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे ना, इसके अंदर ईस्ट का दाना जितना अच्छे से अब्जॉर्व होगा, जज़ब होगा ना, उतनी ही अच्छी आपकी डो राइस होगी और उतना ही मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा। डो सारी चीज़ बेस पे होती है, अगर आपकी बेस अच्छी है ना तो पिज़्ज़ा आपका टेस्टी ज़रूर बनेगा। ये देखें इस तरीके से आपने डो को गूंदना है। तो ये देखें डो मैंने नीट कर ली है, बिल्कुल इस तरीके से आपने कर लेना है। हाथ क्लीन हो चुके हैं, परात भी क्लीन हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये डो हमारी अच्छे से गूंद चुकी है। एक एयर टाइट डिब्बे में ऑयल लगाएंगे, ऊपर भी डो के ऑयल लगाएंगे, डो को रख कर अब हमें इसको, सर्दी है तो कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, अगर गर्मी है तो आपने इसी तरह ही छोड़ देनी है। साथ ही हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 kg टमाटर ले लिए हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हुई थी, क्यों तो मैंने सोचा मैं बना तो रही थी कि आपके साथ ये भी शेयर कर दूं।
टमाटर काट लिए, कढ़ाई में ऑयल लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, लहसुन के 2 फूल लिए थे उसको छील कर हमें डाल लेना है। प्याज ली है एक छोटी साइज़ की, इसको बारीक काट कर जस्ट हमें भून लेना है। और टमाटर जो कट किए थे इस तरह सेट कर देने हैं। इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और ये इस तरह स्टीम हो जाएंगे, इसके छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इस तरह ये नरम पड़ चुके हैं। थोड़ा सा मैंने इसको स्पैचुला से इस तरीके से काट लिया था तो ये जिल्द अलग होने लग पड़ी। तो अब हम इसका जो स्किन है टमाटर की वो उतार देंगे। ये देखिए इस तरह टमाटर के छिलके निकाल लेने हैं, तो बहुत आसानी के साथ हो जाता है। टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, इनको मैश करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ देखिए मुझे इतना ही पकाना था, मैंने इसको पका लिया है जितना मुझे पकाना था, थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब मैंने एक ब्लेंडर का जग लिया है। अब हम इसको मेन प्रोसेस देखने वाला है कि 6 महीने तक कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ जी मेरे पास है सोडियम बेंजोएट, ये इस तरीके का होता है, ये सेविंग एजेंट है। तो इससे ये कमर्शियल लेवल पे भी डाला जाता है, तो ये सेव करने के काम आता है। इससे जिस चीज़ में डाल लेते हैं ना तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हमारी सॉस 1 किलो के करीब है, तो 1 किलो में ये 2 ग्राम जाता है। दूसरे नंबर पे मेरे पास है ज़ैंथम गम। मुझे थोड़ा इसको ज़्यादा मकदार में बनाना हो ना तो कमर्शियल लेवल पे ये चीज़ें डाली जाती हैं, केचप में भी यूज़ होती हैं। तो मैंने ज़ैंथम गम ली है तकरीबन 6 से 7 ग्राम ली है, ये कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। सोडियम बेंजोएट सिर्फ 2 ग्राम ही डालेंगे, 2 ग्राम से कम हो ज़्यादा ना हो, लेकिन ज़ैंथम गम आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ देखिए ब्लेंडर जग में उसको ब्लेंड कर लिया था और साथ ही ये चीज़ें डाल दी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़ैंथम गम गाढ़ा करने का काम करेगी, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा सॉस बनानी थी, तो इस तरह सेव भी रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी बन जाती है। अगर आपके पास सॉस पतली है ना तो उसको थिक करने के लिए भी आप ज़ैंथम गम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोबारा से टमाटर का पेस्ट मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और साथ मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, ये होममेड सॉस है, अगर बाज़ार की हो ना तो वो भी डाल सकते हैं। 1.5 कप मैंने डाला है, मेजरिंग कप से 1.5 कप मैंने डाला है, जो कि 200 ग्राम के ऊपर ही है। साथ स्पाइसेस डाल लेते हैं, जिसमें मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई डाली है, क्रश मिर्च डाली है, नमक डाला है। तो ये डालकर मिक्स कर लेंगे। तो साथ में चीनी 2 टेबल स्पून डाली है। आपने चीनी लाजमी डालनी है, इससे सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, कमर्शियल लेवल से भी अच्छी बनती है। अब बाज़ार की सॉस आप कभी भी नहीं ख़रीदेंगे अगर घर पर बनाएंगे। साथ ही मैंने एरोगेनो ली है, तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ये डाला था। ये सॉस माशाल्लाह से इसको थोड़ी देर पकाएंगे और ज़बरदस्त सी हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। ये ठंडी होने पर मज़ीद थिक हो जाएगी, तो इसको ठंडा करके किसी जार में डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने पिज़्ज़ों पर भी लगाई और ये इतनी सारी हमारी सॉस बच चुकी है और ये 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 6 मंथ तक आप इसे रख कर यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं ना तो इसको हाफ़ कर सकते हैं, उससे भी कम बनाना चाहते हैं तो उससे भी हाफ़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पिज़्ज़ा बनाती रहती हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने एक बार में ही बना कर रख ली है। दूसरे नंबर पर हमने जी मटन बनाना है। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, कुछ पिज़्ज़े की चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। मटन के लिए मेरे पास 4 केजी मटन है और मैंने कुकर में पहले मटन को अच्छे से वॉश करके किसी स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए, और कुकर में डाल दिया है। अब हम मसाले डाल लेंगे। तो जिसमें मैंने प्याज लिए हैं 3 पाव, ये देखिए इसको रफली ही काट लेना है क्योंकि मटन है तो इसमें ये गल जाएंगे, कोई बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने टमाटर लिए थे आधा किलो, ये डाल दिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे यहाँ पे हस्बे ज़रूरत, या मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून डाले थे। तो मैंने अपने गोश्त के हिसाब से डाले हैं, जितना मैं गोश्त बना रही हूँ तो आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। और साथ ही मैंने नमक मिर्च हल्दी ये मसाले जो बेसिक होते हैं वो डाल दिए हैं, कुछ भी और नहीं डाला। यकीन माने ये इसी तरह से इतने मसाले डालने से ही टेस्टी बनेगा। सिर्फ 1 कप बड़ा वाला मग जो होता है या 1 गिलास ले लें पानी का डाला है, 1 कप से भी मैंने कम ही डाला है क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ देगा। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो पानी कम ही डाला जाता है, अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर पानी खुश्क नहीं होगा। लिड लगा देंगे और स्टीम फुल होने देंगे। स्टीम फुल हो जाए ना तो आपने इसको 15 मिनट तक कुक करना है, जब सीटी चल जाए।
साथ ही मैंने सैलेड तैयार कर लिया था और इसको इस तरह क्लिंग रैप से रैप करके टेबल पे रख दिया था ताकि हमें बाद में ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। क्योंकि सर्दी हो चुकी है, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी कि इसे फ्रिज में रखा जाए। तो सैलड तैयार कर लिया, रायता भी तैयार करके मैंने इसी तरह क्लिंग रैप से रैप करके रख दिया था। तो मैं साथ ही में पिज़्ज़ा का चिकन लिया है, मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह आपने इसको पहले इस तरह लंबाई में काट लेना है और फिर इस तरह छोटे छोटे से इसके क्यूब्स बना लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से गोश्त लाते हैं तो वहाँ से भी कटवा सकते हैं, लेकिन अगर घर पर काटना चाहते हैं तो इस तरीके से काट लेंगे। एक पैन में डाल लिया है, दही डाला है 4 टेबल स्पून, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ में डाला है नमक, मिर्च और तिक्का मसाला और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लेंगे और साथ में 1 चम्मच ऑयल का डालकर हमें इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि अच्छा कलर आ जाए। ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो चुकी है और साथ ही हमारा ये मटन अच्छे से गल चुका है। 15 मिनट मैंने कुक किया। अब हम खुले बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि कुकर में हिलाना मुश्किल था। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि किस हद तक हमारा गोश्त गला है। तो गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब ये जो पानी है इसका हम निकाल लेंगे ताकि हमारा गोश्त एक्स्ट्रा ना गले। अगर ये सुखाते रहेंगे तो गोश्त एक्स्ट्रा गल जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो ये देखें, इस तरह अब हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। तो मैंने तकरीबन थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है, ज़्यादा मकदार में नहीं डालेंगे क्योंकि ये मटन है, ये अपना ऑयल भी छोड़ता है। अब हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऑयल ही डाला है और बहुत यमी बनता है। और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है। जब ये थोड़ा भुन जाए ना तो साथ ही आपने काली मिर्च डाल देनी है। अगर फ्रेश कुटी हुई हो ना तो उसका तो जवाब ही नहीं। तो ये देखें, इस तरह हमें इसको भून लेना है। भूनना कितना है, जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका था, जो जखनी हमने निकाली थी इसमें से वो डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया। मुझे नॉर्मल सी ग्रेवी रखनी थी इसकी, ना तो ज़्यादा। ये सालन है और सालन इतना टेस्टी बनाता ना, इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का बनता है कि लोग उंगलियां ही चाट जाएंगे, इतना यमी बनता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और हरा धनिया डाला है। तो इसको कवर करके दम वाली फ्लेम पे रख दिया। मटन हमारा तैयार हो चुका है जी। सूप के लिए मैंने यहाँ चिकन लिया है। यहाँ देखिए, ये मैंने हड्डी वाले पार्ट लिए हैं, जिसमें है पिंजर है, ये विंग्स है और गर्दन की बोटियाँ हैं, ये वाली हैं। तो ये तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो के करीब होगा। 2 चम्मच मैंने बटर के डाल दिए थे, चिकन डाल दिया, एक तेज़पात का पत्ता डाल दिया और लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का डाल दिया। डालकर हमें इसको इतना अच्छे से भूनना है, चलाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे कि चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के साथ हमें इसको अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छे से बुनाई करेंगे उतना ही सूप टेस्टी बनेगा। आप एक बार मेरे तरीके से सूप बना रहे हैं तो बाहर से कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। आपकी फैमिली बाहर से पीना पसंद ही नहीं करेगी अगर इस तरीके से सूप बनाते हैं। तो मैं यहाँ चिकन वेजिटेबल सूप बना रही हूँ, जो कि बहुत ही यमी बनता है। इस तरह अगर बटर ना हो ना तो आपने देसी घी डाल लेना है। अगर देसी घी भी ना हो तो जो भी यूज़ करते हैं ऑयल या घी, वो डाल लेना है। तो ये देखिए, अगर बटर हो तो लाजमी शामिल करें क्योंकि इससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। ये देखिए, चिकन अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम हस्बे ज़रूरत पानी डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 लीटर पानी डाला था क्योंकि मुझे तकरीबन 3 बाउल तैयार करने थे सूप के। तो ये देखिए, पानी डाल दिया है। इसको एक बार मिक्स करेंगे और कवर करके इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक सीटी चलने के बाद कुक करूँगी। तो मैंने कुकर में बना लिया था ताकि जल्दी हो जाए और साथ ही मैंने यहाँ पिज़्ज़े का चिकन बनने के लिए रख दिया है। इसको मैरिनेट करके रख दिया था ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो जैसे ही चिकन पानी छोड़ेगा तो आपने इसको इस तरह हिलाते हुए, पानी छोड़ने के बाद जब खुश्क हो ना तो इस तरह हिलाते हुए इसको कुक कर लेना है। थोड़ी ही देर में इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो इस तरह चलाते हुए पकाना है आपने। ये देखिए, यहाँ देखिए पानी इसका अच्छे से खुश्क हो चुका है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। और एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून बटर का लिया है। अब हमें जो सूप में वेजिटेबल्स डालनी है मैं उसको फ्राई करने वाली हूँ।
इस तरीके से बनाएंगे ना तो सूप क्या, जो एक बार पी लेगा ना वो बार बार मांगेगा। कुछ वेजिटेबल ली हैं जिसमें मैंने मटर लिए हैं, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है, हरी प्याज ली है। ये डाल देंगे और इसको हमें थोड़ी देर के लिए इस तरह हाई फ्लेम पे ही भून लेना है। इससे क्या होगा, एक तो वेजिटेबल्स का कलर बहुत अच्छा आता है, सूप में ना कलर बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश सा रहता है। दूसरे नंबर पे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इस तरीके से हम बटर हेल्दी वे में अगर कुछ बनाना चाहते हैं ना, सूप हेल्दी पीना चाहते हैं, तो मेरे इस तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए सूप की यखनी रेडी हो चुकी है। ये स्टॉक हमने रेडी करना था वो हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरीके से इसकी जो बोटियाँ हैं वो निकाल लेंगे और इस स्टॉक को छान लेंगे। तो ये देखें स्टॉक हमारा रेडी हो चुका है। इसको छान कर मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं, जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी ना वो डाल दी हैं। अब इस स्टेज पे अगर पानी कम लगे ना तो पानी आपने और ऐड कर लेना है। तो ये चिकन हमने निकाला है ना, उसको गरम गरम को ही हम श्रेड कर लेंगे। गरम गरम को श्रेड करेंगे ना तो आसानी रहती है। और आ जाते हैं जी पिज़्ज़ा की तरफ। चिकन ठंडा हो चुका है, सॉस भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इस तरीके से आप सारे काम करते जाएंगे ना जो बीच बीच में, तो आसानी रहेगी। तो साथ साथ हमारा मटन रेडी हो चुका है, सूप भी उस तरफ रेडी होने के प्रोसेस में है। और अब हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। पिज़्ज़ा की डो अच्छे से प्रूफ हो चुकी है। एक पैन को ग्रीस करके लिया है और इस तरह डो का हमें पेड़ा बनाकर एक रोटी बना लेनी है। तो इस तरह डो को सेट करके इसको प्रिक किया है, इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे। बहुत आसान मेथड से बन जाता है। ये अगर अकेला ही बनाए ना तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो इस तरीके से आप अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना तो बहुत आसानी के साथ ये दावत अरेंज कर पाएंगे, कोई भी दावत जो बनाते हैं। सॉस लगाई थी, साथ ही मैंने चेडर चीज़ ली है, इसको लगा देंगे। आपने चेडर चीज़ जब भी लगानी है इस तरह पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर लगाएंगे, बेस के ऊपर। तो चेडर चीज़ मैंने लगा दी है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये मैं लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। थोड़ी सी कटी हुई प्याज लगा देंगे। तो प्याज मैंने लगा दी थी और जहाँ ये चिकन जो हमने चिकन टिक्का तैयार किया था वो लगा देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। तो यकीन माने ये इतना टेस्टी बनता है कि जो भी खाता है खाता ही रह जाता है। बाज़ार से कहीं ज़्यादा ये टेस्टी पिज़्ज़ा बनता है। अगर इस मेरे तरीके को फॉलो करेंगे ना तो आप भी बड़ा ही बेहतरीन घर पर पिज़्ज़ा बना पाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ लगा दी है और कुछ वेजिटेबल्स लगा देंगे। आपने लास्ट में ही मोज़रेला चीज़ लगानी है। मोज़रेला चीज़ के ऊपर हम वेजिटेबल लगा देंगे। मैंने जिसमें शिमला मिर्च ली है और टमाटर लिए थे। तो थोड़ी सी चीज़ ऊपर से डस्ट करेंगे, थोड़ी सी ऑरिगेनो छिड़केंगे और अगर चिली फ्लेक्स छिड़कना चाहते हैं छिड़क लें। तो वरना इसी तरह, तो जिस चीज़ में आपने इसको बेक करना है, कढ़ाई में करना है तो उसको प्री हीट होने के लिए रख दें, और ओवन में करना है तो ओवन में रख दें। पिज़्ज़ा हमने बेक होने के लिए रख दिया था। इधर सूप हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुका है। इसमें मैंने 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में हल करके डाला और फिर 2 अंडे बीट करके आपने डाल देने हैं पकते हुए सूप में ही। एक पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने अवन की डिश ली थी, उसमें मैंने दूसरा पिज़्ज़ा बना लिया ताकि जल्दी हो सके। जब तक एक रेडी हो रहा था तो तब तक मैंने दूसरे को रेडी कर लिया। दूसरे पिज़्ज़े पे टॉपिंग कर ली है ताकि आसानी रहे, बहुत आसानी के साथ ये बन जाएं। यहाँ देखिए चीज़ मैंने ऊपर से भी लगा दी है, नीचे चेडर चीज़ लगाई है और ऊपर से मैंने मोज़रेला चीज़ लगाई है और साथ ही ऑरिगेनो छिड़केंगे। और माशाल्लाह मटन का सालन हमारा रेडी हो चुका था। मेहमान भी आ चुके थे, सारी दावत अरेंज हो चुकी थी, रोटियां हमने बनवा ली थी। तो ये देखें माशाल्लाह से सालन की लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी। बल्कि हमारे लिए तो बचा भी नहीं था, इतना यमी बना था कि उन्होंने खाना इतना ज़्यादा खाया और सब ने तारीफ़ बहुत की। बहुत यमी बना था। और पिज़्ज़ा की लुक चेक करें, ये मैंने बाद में अपने बच्चों के लिए बनाया था। पहला मैं हड़बड़ी में दिखा ही नहीं सकी क्योंकि जब गेस्ट आ गए तो फिर खाना देना था और वीडियो भी नहीं बन पाई। ये देखें माशाल्लाह से
माशाल्लाह माशाल्लाह सूप इतना टेस्टी, पिज़्ज़ा टेस्टी और सालन उससे भी बढ़कर टेस्टी। सभी चीज़ें बड़ी ही बेहतरीन बनी थी और सब ही बहुत पसंद आई। अगर आपको भी मेरे ये दावत बनानी या पसंद आई हो, या मेरा पिज़्ज़ा की रेसिपी या सूप की या मटन की कोई भी चीज़ पसंद आई हो, तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कौन सी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा मैंने मज़ीद एक और तैयार किया था, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी घर में ही फिर पिज़्ज़ा ही खाया था। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। मेल्टेड बटर लगाएंगे लास्ट में, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है, बहुत ही यमी बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। यमन की डिश में मैंने रेडी किया था और आप डो देख सकते हैं कि कितने अच्छे से राइस हुई है। आप जिस तरीके की भी वेजिटेबल लगाएंगे ना, अगर पिज़्ज़ा आपकी बेस अच्छी बनी है ना, तो पिज़्ज़ा की सॉस अच्छी हो और बेस अच्छी हो तो पिज़्ज़ा लाजवाब ही बनता है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी कितनी अच्छी बनी हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में। इससे क्या होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए मज़ीद नई नई वीडियो ला सकूँगी। इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।